नमस्कार। राज वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम जो एपिसोड लेके आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे लग्ना लॉर्ड इन 10th हाउस। लास्ट एपिसोड में हमने लग्ना लॉर्ड इन 9th हाउस डिस्कस किया था और उसको समझा था। आज हम 10th हाउस की बात करेंगे जब लग्ना लॉर्ड लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में आ जाता है। देखिए 10th हाउस क्या है? कर्मा भाव है, कर्म का भाव है, राज्य भाव भी बोलते हैं इसको। ये हॉरोस्कोप में सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस में से एक माना जाता है, क्योंकि ये जो डिसाइड करता है ना चीजें, वो क्या है कि प्रोफेशन है, आपका करियर है, कर्मा है, आपकी रेपुटेशन, आपका स्टेटस, आपकी अथॉरिटी, लीडरशिप, आपकी पब्लिक इमेज, रिकॉग्नाइजेशन, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा कुछ जो है हम 10th हाउस से देखते हैं। तो जब लग्ना लॉर्ड 10th में चला जाता है तो लगन क्या है? आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन है, और वो 10th में चली गई तो इसका मीनिंग जो है ना बड़ा पावरफुल हो जाता है। तो इस प्लेसमेंट के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि हम करियर, प्रोफेशन, बिजनेस और गवर्नमेंट, हमारी जो अथॉरिटी है, प्रमोशन है, अगर आप जॉब में हैं आपको प्रमोशन चाहिए, आपका नेम फेम, आपकी पब्लिक इमेज, ऑफ कोर्स आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्पेशली आपके जो कर्मास हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो 10th हाउस से जुड़ गई। मतलब ऐसे नेटिव के जो आ, हम यूं कह सकते हैं कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो उसका प्रोफेशन हो गया, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं वो क्या, आपके जो कर्मास हैं, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो ही आपका प्रोफेशन हो गया। तो इसको आप थोड़ा सा समझें कि ऐसे लोग जो है ना वो काम को सिर्फ अर्निंग का सोर्स नहीं मानते, वो काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। वो जिस भी काम में होंगे ना उसमें पैसा तो कमाएंगे, बट उसके अलावा वो उस काम को अपनी जिम्मेदारी लेके समझेंगे, वैसे लेके करेंगे। और इनका जो काम है ना वो इनकी पहचान बनाएगा, क्योंकि लग्ना लॉर्ड कर्मा स्थान में चला गया ना। तो इसलिए जो है ऐसे लोग लोग जो है हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल, एम्बिशियस, और इनका ना ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। आइडियल ऐसे बैठेंगे नहीं, ये नेचुरल होता है इनके अंदर, ये बैठ ही नहीं सकते खाली। हमेशा इनको रहता है कुछ अचीव कर ले, कुछ स्ट्रांग करे, एक डिजायर होती है इनके अंदर। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसे लोग बचपन से ही जॉब में चले जाते हैं, या बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, या कैरियर कॉन्शियस होते हैं बचपन से ही। तो ये चीज़ें इनमें नेचुरली आपको मिलेंगी देखने को। अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये एक बहुत ही पावरफुल योगा है, लग्नेश का 10th पे जाना। आप जो है इंजीनियरिंग, मेडिसिन लाइन में हो सकते हैं, टीचिंग में हो सकते हैं, आप कॉरपोरेट सेक्टर में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, आप मैनेजमेंट लाइन में हो सकते हैं, लॉ की फील्ड में हो सकते हैं, कंसल्टेंसी रिसर्च की फील्ड में हो सकते हैं, आप पुलिस में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे। लगना लॉर्ड अगर 10th में, और दूसरे फैक्टर अगर आपको इन सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसे लोग प्रोफेशन में बहुत ऊपर तक, हायर पोजीशंस तक पहुंचते हैं। प्रोफेशन की जो एग्जैक्ट नेचर है ना, कि अब ये तो इतने सारी चीजें बता दी, तो एग्जैक्ट क्या आप करेंगे वो आपका 10th का लॉर्ड, आपका D10 चार्ट, D9 चार्ट, और आपकी पूरी कुंडली का जब एनालिसिस किया जाएगा तभी एक कंफर्म बोला जा सकता है कि जी आप मेडिकल लाइन आपको सूट करेगी, या आपको इंजीनियरिंग लाइन सूट करेगी, या आप सीए बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स की एनालिसिस के ऊपर। लेकिन अगर लग्ना लॉर्ड 10th में है तो जनरल इंडिकेशंस जो मैं बोल रहा हूं वो तो आपको देखने को मिलेंगे, कम और ज्यादा हो सकते हैं, दूसरे फैक्टर्स अगर इन्फ्लुएंस करते हैं।
अगर अच्छे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा आपको उभर के दिखाई देंगी। और अगर कुछ मेलेफिक इफेक्ट है या कुछ और किसी तरह से बैड इफेक्ट पड़ रहा है कुंडली में, तो वो चीज़ें थोड़ी कम नजर आएंगी, लेकिन होंगी ज़रूर, क्योंकि ये इस प्लेसमेंट का नेचुरल एक जिसको कहेंगे क्या कहते हैं, रिजल्ट्स है। अब एक्चुअली में ऐसे लोग जो है, जिसको हम कहते हैं ना कि ऑर्डर लेने से ज़्यादा ये डिसीजन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब ये मैनेजर मैनेजर हो सकते हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे हो सकते हैं, टीम लीडर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। जो जहाँ अथॉरिटी है ना, जहाँ अथॉरिटी है, पोजीशन है, वहाँ पे ये लोग पहुँच सकते हैं। 10th हाउस रेपुटेशन का हाउस भी होता है, आपकी पब्लिक इमेज जो है उसका हाउस भी होता है, इसीलिए इसको पॉलिटिक्स से रिलेट किया गया है। आपका काम जो है ना आपकी पहचान बना सकता है, आपका जो है गुड नेम हो सकता है। और यहाँ पे एक्चुअली में ना लोग भी ना अगर और अच्छे इफेक्ट्स हैं तो लोग इनको ना इनके ऊपर विश्वास करते हैं, लोग इनको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और इनके ऊपर विश्वास करते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं इनके ऊपर, अगर सारे फैक्टर्स दूसरे फैक्टर्स अच्छे हैं। अगर फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो ऐसे लोग, एक्चुअली 10th हाउस डायरेक्टली वेल्थ का हाउस तो नहीं है, लेकिन प्रोफेशन का हाउस होने के कारण जो है यहाँ पे अर्निंग तो होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग अर्निंग को सपोर्ट करता ही है। जब आपका लग्न लॉर्ड 10th में बैठ गया और साथ में आपका सेकेंड हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस भी अच्छा है, तो जबरदस्त पैसा कमाते हैं ऐसे लोग। स्ट्रॉन्ग अर्निंग को सपोर्ट करता ही है, अगर सेकेंड, 11th, 5th और 9th का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है तो एक्सेलेंट फाइनेंशियल ग्रोथ देखी गई है ऐसे लोगों की। फादर से इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि 9th का सेकेंड है, 9th का सेकेंड है। अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप बिजनेस लाइन में जाएं, फादर के प्रोफेशन से आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं। फैमिली जो बिजनेस है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपका लग्न लॉर्ड 10th में है। मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है इस तरह का योग। अगर दूसरे फैक्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप बिजनेस फैमिली में होकर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके 5th हाउस और दूसरे हाउसेस से जो होगी वो होगी, लेकिन कर्मा जो प्रोफेशन, जो करियर आप अपनाएंगे, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है और दूसरे फैक्टर सपोर्ट करते हैं तो आप बहुत हो सकता है बहुत हद तक कि आप अपनी फैमिली के बिजनेस को ही अडॉप्ट करें, या फैमिली जो कर रही है आपके फादर का जो प्रोफेशन है उससे आप इंस्पायर्ड रहें। ऐसा हो सकता है और ऐसा मैंने बहुत केसेस में देखा भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे कि ये एक्चुअली पब्लिक ओरिएंटेड हाउस है, मतलब पब्लिक से डीलिंग जो है आपकी, वो यहाँ से आपको, और दूसरे अगर फैक्टर्स कर रहे हैं तो आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, आपको पब्लिक ऑनर मिल सकता है, रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, आप पब्लिक में फेमस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लग्ना लॉर्ड जब 10th में आए तो आपको देखने को मिल सकती हैं। इन लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इनकी एक ना एक डेडलाइन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते, डिसिप्लिन्ड होते हैं, कमिटमेंट होता है इनका एक। ये इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लग्ना लॉर्ड जब 10th में जाए और वो अच्छी कंडीशन में है तो डेफिनेटली ये लोगों का कमिटमेंट है, जब बोल दिया यार कि ये करेंगे तो वो करते हैं उस चीज़ को। ये आप आप ना सीरियसली इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और बेसिकली ये जहाँ काम करते हैं इनके सीनियर्स भी इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये पॉजिटिव रिजल्ट और ज़्यादा हो जाएंगे अगर आपका लग्ना लॉर्ड अपने ही साइन में, ओन साइन में एग्जॉल्टेड हो जाए, फ्रेंडली साइन में, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो कोई दो राय नहीं होगी ये कहने में कि आपका करियर एक्सलेंट होगा, हाई पोजीशन पे आप हो सकते हैं, नेम एंड फेम होगा, आपके पास रिस्पेक्ट होगा, आपकी जो प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी होगी, आपका पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन होगा। लेकिन अगर 10th अगर लग्ना लॉर्ड जो है वो वीक हो गया या अफ्लेक्टेड हो गया तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन इसमें क्या है कि आपको चैलेंजेस मिल जाएंगे। आपको जो है जैसे प्रमोशन मिलनी है तो वो थोड़ी डिले हो जाएगी, आपके करियर में आप फ्रीक्वेंट चेंजेस कर सकते हैं,
लेकिन जो बेसिक रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन उसके मिलने का जो जो मतलब टाइम है वो डिले हो सकता है। जैसे आप यूं कह लीजिए कि बॉसेस के साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो यहां थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिल जाएगा आपको। रेपुटेशन का इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां बोलूंगा कि 10th हाउस को हम उपाच्य हाउस भी बोलते हैं। देखिए अभी हम जो है लग्ना लॉर्ड का डिफरेंट हाउसेस में एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए मैं उपाच्य हाउस को यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब ना करके हो एक ही लाइन यहाँ बोलूँगा कि उपाच्य हाउसेस वो हाउस होते हैं, बेसिक्स अगर हम बेसिक्स पे जाए, उपाच्य हाउस वो हाउस होते हैं जहाँ पे कि जो कि एज के साथ साथ इम्प्रूव करते हैं, उनका रिजल्ट इम्प्रूव करता है एज के साथ साथ। तो अगर आपका लग्ना लॉर्ड 10th में है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप 35 और 40 के बाद में आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो। देखिए एज कोई बहुत सर्टेन एज नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे, बट ये देखा गया है कि ऐसे लोगों का रिकॉग्नाइजेशन जो है ना वो एज के साथ साथ ग्रो करता है। एज के साथ साथ इसके रिजल्ट्स जो है ना वो ग्रो करते हैं, जितने रिजल्ट्स मैंने बताए वो इंप्रूव करते हैं। इसीलिए इस हाउसेस को उपाच्य हाउस कहा जाता है। उपाच्य मीन्स इंप्रूव विद एज, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी आपको याद रखना है कि आप कौन से हाउसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो लग्ना लॉर्ड 10th में तो हमने बेसिकली क्या देखा कि कैरियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन, लीडरशिप की क्वालिटीज, ये गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, इनका बिजनेस लाइन में भी हो सकते हैं ये, और सोसाइटी में रिस्पेक्ट, और ये हाईली एम्बिशियस होते हैं। ये सब हम इस हाउस इस प्लेसमेंट से देखेंगे जब लग्ना लॉर्ड जो है 10th में चला जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, लग्ना लॉर्ड इन 10th हाउस एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, और जितने अच्छे प्लेसमेंट्स हैं उसमें से एक प्लेसमेंट ये भी माना जाता है। अगर आपको दूसरे सपोर्टिंग फैक्टर्स मिल रहे हैं तो डेफिनेटली लग्ना लॉर्ड का 10th में जाना एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग भी होंगे, आप रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, आप कैरियर फोकस वाले भी होंगे और कैरियर ओरिएंटेड भी होंगे, और आप डेफिनेटली पब्लिक में आपकी एक रिस्पेक्टिव इमेज भी होगी। लेकिन ये सब जो कंक्लूजन है, इसके लिए आप लग्ना लॉर्ड की स्ट्रेंथ देख लो, हाउस की ऑनरशिप देख लो, राशि और नक्षत्रा को भी देख लो, दृष्टि को कंजक्शन को भी देख लो, D9 D10 को भी देख लो, और डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट दशा क्या चल रही है उस टाइम जब आप ये बात कर रहे हैं, जब आपसे ये रिजल्ट पूछा जा रहा है, जब आप ये प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं, उस टाइम उस नेटिव की दशा क्या चल रही है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो आप जरूर दिमाग में रखेंगे, देन यू विल प्रिडिक्ट। तो आपने यहां देखा कि 10th हाउस सिर्फ कैरियर का हाउस नहीं है, ये आपके कर्मों का आई वुड से कि मिरर है। अगर आपके कर्मास प्योर है ना तो आपकी पहचान बहुत जबरदस्त होगी पब्लिक में। आपके कर्मास जो है वो प्योर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। बैड कर्मास भी होते हैं, गुड कर्मास भी होते हैं। तो लग्ना लॉर्ड अगर 10th में है तो ऐसे नेटिव को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने कर्मास अच्छे कर्म करें। वैसे तो सबको ही करनी चाहिए, बट स्पेशली तो आपको ये प्लेसमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आप सोच नहीं सकते इतने अच्छे रिजल्ट्स दे सकते अगर आपके प्योर कर्मास है तो 10th हाउस में आज इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे लग्ना लॉर्ड जब 11th हाउस में चला जाए। 11th हाउस एक्चुअली हाउस ऑफ गेन है, हाउस ऑफ प्रॉफिट है, और ये फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो हम यहां से देखेंगे। आपकी इनकम, आपकी डिजायर्स, नेटवर्क जो है, नेटवर्किंग जो है वो हम यहां से देखेंगे। और वैदिक में कहा गया है ज्योतिष में कि 11th हाउस में कोई भी ग्रह जब बैठता है तो वो बैड इफेक्ट्स नहीं देता है इन जनरल। इसको हम तब समझेंगे जब हम 11th हाउस को अलग से, जब हम हाउसेस का एपिसोड लेके आएंगे तो हर एक हाउस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल, क्योंकि एक हाउस बहुत सारी चीज़ें बताता है, तो उसको हम तब समझेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं लग्ना लॉर्ड का 11th हाउस में
जाने से क्या हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, क्या उसके जर्नल जो है इंडिकेशन होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। टिल देन राजवैदिक एस्ट्रो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।